झारखंड के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कई प्रकार के यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर झारखंड के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की बात कर लेते हैं, झारखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर लेते हैं, तो जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था, लिया जाता था। झारखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का जो पेपर है वो 29 मार्च को कंडक्ट करवाया जाना था, लेकिन उससे कुछ ही दिन 7 से 8 दिन पहले एक नोटिस जारी किया जाता है और एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड कर दी जाती है और बोला जाता है कि झारखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम है तो अब 29 मार्च 2026 को ना कंडक्ट करवाकर 26 अप्रैल 2026 को क्या किया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी तक हम देखते थे कि झारखंड के अंतर्गत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है और जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है वो जेपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन एक निर्णय निकाला गया है और उसमें कह दिया गया है, यहां पर जैसे आप जाकर क्या करेंगे देखेंगे कि चाहे हम बात कर लेते हैं जेट झारखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम की बात करें या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, तो अब झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ये बॉडी नहीं लेंगी। अब ये दोनों एग्जाम हैं वह विश्वविद्यालय लोक सेवा के द्वारा क्या किया जाएगा, ये लिया जाएगा, यह निर्णय लिया गया। आइए यहां पर हम बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर क्या करोगे देखोगे, अधिकांश आपत्ति के संशोधन के बाद सदन में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को क्या मिल गई है, स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। क्या प्रदान कर दी गई है, स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय लोक सेवा करेगा अब राज्य के कॉलेजों में नियुक्ति। विश्वविद्यालय लोक सेवा करेगा अब राज्य के कॉलेजों में नियुक्ति कौन करेगा, जेपीएससी नहीं करेगा, अब यूनिवर्सिटी करेंगी। कौन करेंगी, यूनिवर्सिटी करेंगी। अब यहां पर हमारे काम की चीजें कौन कौन सी है, यहां पर क्या करेंगे देखेंगे। विधेयक लागू होने से क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या नई चीजें यहां पर आएंगी, तो देखेंगे। अब राज्यपाल के बदले सरकार करेंगे विश्वविद्यालय और कॉलेज में शिक्षकों और कर्मचारी की नियुक्ति। अब कौन करेगा, तो राज्यपाल के स्थान पर अब सरकार करेगी। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पर, राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में समान रूप से लागू होगा ये एक्ट लागू होगा और सरकार की जो भूमिका है वो क्या कर दी जाएगी, अब बढ़ा दी जाएगी। आगे बात कर लेते, कुलपतियों और प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति के निर्णय में सीएम की भी भूमिका होगी। राजभवन का जो निमंत्रण है, अभी तक राज्यपाल के पास यह काम रहता था, लेकिन यह काम अब किसके पास चला गया, सीएम के पास चला गया। अब यहां पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना है, झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो आयोजन भी अब जेपीएससी की वजह विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे कि जो झारखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का एग्जाम है, तो अभी तक जो डेट थी तो 29 मार्च को कंडक्ट करवाया जाना था, लेकिन इसे आगे बढ़ा के अब 26 अप्रैल कब करवाया जाएगा, 26 अप्रैल 2026 को क्या किया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाना था। अब बच्चों का यह कहना है कि सर जो झारखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है तो अब जेपीएससी द्वारा कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, अब विश्वविद्यालय के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इसमें क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे, तो अभी ऐसा कुछ ना तो बदलाव होगा ना तो कोई ऐसा चेंजेस होगा। हाँ, अब जब नेक्स्ट बार आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा या असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी आएगी तो उसमें अब जेपीएससी आयोग काम नहीं करेगा, उसमें विश्वविद्यालय सेवा आयोग क्या करेगा, काम करने वाला है। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। यहां पर हम बात करने वाले हैं, ये एग्जाम डेट आपके पोस्टपोन्ड हो गई है, मतलब 1 महीने आपके पास टाइम और है, तो अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करिए और बढ़िया तरीके से आपको एग्जाम देना है। एग्जाम जैसे ही आप क्लियर कर लेंगे तो यहां पर इस घोषणा के अंतर्गत बोल दिया गया है कि झारखंड के अंतर्गत लगभग 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के पदों का जो नोटिफिकेशन वो निकाल दिया जाएगा और जो आपने सपना देखकर रखा था या जो आपका लक्ष्य था, जो आपका गोल था कि मुझे झारखंड में
असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है वो साकार होगा। तो 1 महीने बाद एग्जाम है और जैसे ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वैसे ही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। तो अच्छे तरीके से देखो, व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाई करना है। पेपर 1 और पेपर 2 बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करते जाइए। अब यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट सेशन देख रहे होंगे जो पहली बार यहां पर आए होंगे, तो जो भी लोग नए होंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा। लेकिन यहां पर बात करूंगा कि अगर आपका लक्ष्य है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो इसके लिए आपको 2 चीज करनी है। जैसे आपने पीजी तो कर लिया होगा, पीजी के साथ साथ आप जेट की तैयारी कर रहे हैं या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, और इसके बाद इसे क्लियर करने के बाद आपका मोटिव है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो जो सिलेबस जेट का रहता है वही सिलेबस नेट का रहता है और 80% वही सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का रहता है। तो अगर आपको पूरी चीजों को अच्छे तरीके से समराइज करके पढ़ना है तो आप हमारे पेड बैच से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ेंगे तो इसमें आपको यहां पर बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर बैच लेंगे तो इसमें आपको डिस्काउंट क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। जैसे यहां पर देख रहे होगे 6 मंथ का बैच है, ये आपका ये हो गए आपके नेट वाला बैच है। और यहां पर बात कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा कौन सा, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला क्या हो जाएगा, बैच हो जाएगा। तो जाकर आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करिए। और बैच को लेने के लिए यहां पर बात करते हैं कि अगर आप चाहे आप जेट की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे बैचेस हमारे लाइव हो चुके हैं। तो जाकर आप बैच में जुड़ सकते हैं। अब बैच को लेने के लिए क्या करना होगा, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ, उस नंबर पर कॉल करके या बैच ले सकते हैं। ज्यादा नीचे एक गूगल फॉर्म फिल किया हुआ है, गूगल फॉर्म दिया हुआ, उस फॉर्म को जैसे ही आप फिल करोगे उसमें आपको अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और आपका कोर सब्जेक्ट क्या उसे, और जैसे ही आप फिल कर दोगे तो हमारी टीम कॉन्टेक्ट कर लेगी। तो अगर ये जानकारी और सेशन आपको अच्छा लगा है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।